फिर एक सस्पेंस, डर और खौफ लेकर आपके लिए एक नए रोमांच के साथ। तो चलते हैं आज की नई कहानी पे, मैक्सिको डॉल आइलैंड और टेस्लीन। अगर आप हॉन्टेड जगहों को देखने के बेहद शौकीन हैं तो ये जगह बिल्कुल आप ही के लिए है। मैक्सिको का डॉल्स आइलैंड किसी जमाने में बेहद खूबसूरत जगह हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ खौफनाक गुड़ियों का डेरा है। मैक्सिको सिटी के दक्षिण में जोची मीको कनाल में एक छोटा सा द्वीप है। 2001 के बाद से ये चर्चा में आया। वजह थी डरावनी गुड़ियां। तस्वीरों में आप देख सकेंगे यह द्वीप डरावनी गुड़ियों से भरा और अटा पड़ा है। 1990 में नजर में आया, फिर मीडिया ने इसे कवर किया। ये द्वीप ला इसला डेला म्यूनेकस नाम से मशहूर है। भले ही ये टूरिस्टों के बीच आकर्षक का केंद्र बना हुआ है, लेकिन बिना गाइड यहाँ घूम पाना बेहद नामुमकिन है। हालांकि सरकारी दस्तावेजों में इसे हॉन्टेड करार नहीं दिया गया है, लेकिन स्थानीय बताते हैं पेड़ों पे लटकी दर्जनों गुड़ियां आपस में बातें करती हैं। उनके मुताबिक इन गुड़ियों में प्रेत आत्माओं का वास है। वे इशारों में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। कुछ का तो कहना है इनकी आंखों की पुतलियां तक घूमती हैं। आपको बता दूं कि ये द्वीप हमेशा से ऐसा नहीं था। करीबन 1.5 दशक पहले ये साधारण सा एक द्वीप हुआ करता था। ऐसे में सवाल उठता है कि इतनी सारी गुड़ियां यहाँ पहुंची कैसे? इन्हें किसने लटकाया और क्यों लटकाया? चलिए समय में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। लोगों के अनुसार इन गुड़ियों में एक छोटी बच्ची की आत्मा है जिसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। डॉन जूलियन सेन्यना बरेरा 2001 तक इस द्वीप का केयरटेकर हुआ करता था। वह इस द्वीप पर अकेले रहता था। उसकी मौत के साथ ये जगह हॉन्टेड बन गई। बताया जाता है कि जूलियन को एक बच्ची तैरती हुई मिली। तब तक उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन जूलियन उसे बचा नहीं पाए। उन्होंने उस बच्ची को आइलैंड पे ही दफना दिया। कुछ दिनों बाद उन्हें एक गुड़िया बहती हुई उसी जगह पर मिली। उन्होंने उस गुड़िया को भी उस बच्ची की समझ के उसे भी उसी पेड़ पर लटका दिया जिस पेड़ के नीचे उस बच्ची ने दम तोड़ा था। जूलियन के अनुसार उसे एक के बाद एक कई गुड़ियां मिलती थीं और बच्ची की आत्मा के लिए वे सभी गुड़ियों को पेड़ पे लटकाते गए। लोगों का मानना है कि जूलियन के दिल में उस बच्ची को ना बचाने का अफसोस था। टेस्लीन और उसके कुछ दोस्त मैक्सिको के डॉल आइलैंड गए। वहां उन्होंने पहले से किसी से सुन रखा था कि बिना टूर गाइड के ना घूमे, तो उन्होंने एक टूर गाइड भी कर लिया। टेस्लीन को इन बातों पे ज्यादा विश्वास नहीं था, इन भूत वगैरह पर। उसने घूमते घूमते सबसे नजर बचाकर वहां से एक डॉल अपने बैग में रख ली। करीब शाम के 5 बजे तक वे सब वहां से निकल गए और शाम के 7 बजे तक अपने अपने घर पहुंच गए। बस यहीं से टेस्लीन की मुसीबत शुरू हुई। वो अपने घर के सामने सड़क पार कर रही थी, तभी अचानक एक यात्री बस से उसकी टक्कर होते होते बची। उसने अपने घर की डोरबेल बजाई। उसकी मॉम ने, जेसिका ने दरवाज़ा खोला। वो सीधे अपने कमरे में चली गई, रात में डिनर पर मिलने का बोलकर। कमरे में उसने धीरे से अपने बैग से उस डॉल को बाहर निकाला। तभी उसके कमरे के दरवाजे पर नॉक हुई। उसने दरवाजा खोला। बाहर उसका भाई पेनी खड़ा था। वो सीधे अंदर आ गया। उसने देखा फर्श पे एक डॉल पड़ी है। उसने उसे हाथ में उठाया और उससे खेलने लगा। टेस्लीन ने उससे वो डॉल छीन ली। बेनी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो टेस्लीन से इस बात पर लड़ने लगा और डॉल को छीनने लगा। इस छीना झपटी में डॉल टूट गई। जैसे ही डॉल टूटी, पूरे कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। उसकी गर्दन निकल गई थी। बेनी को ऐसा लगा कि कोई उसका गला बुरी तरह से दबा रहा है और लगातार टेस्लीन को ऐसा लगा कि कोई गुस्से में उसके पूरे कमरे में घूम रहा है। शोर सुनकर उसकी माँ भी कमरे में आ गई।
अब पूरे घर में जैसे आत्माओं का तांडव समझ गया। टेस्लीन उस डॉल को वापस ठीक करने में लग गई। जैसे ही वो डॉल ठीक हुई, सब शांत हो गया। लेकिन टेस्लिन को ये बात पक्की तरह से समझ में आ गई थी कि जो कुछ भी हो रहा है वो उस डॉल की वजह से ही हो रहा है। ये सब सोचते सोचते रात के 2 बज गए। टेस्लिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी माँ भी टेस्लिन से पूछ रही थी कि ये डॉल कहाँ से आई। टेस्लिन ने कुछ नहीं कहा और उसे एक कोने में रख दिया। ये सोचते सोचते उसकी माँ अपने कमरे में जाकर सो गई और वह अपने कमरे में रात के 3 बजे उसकी नींद खुली। उसने देखा उसका भाई एक कोने में उस डॉल को लेकर बैठा है। वो दौड़कर उसके हाथ से वो डॉल छीनने के लिए भागी, लेकिन उसके भाई ने अचानक उसका गला दबाना शुरू कर दिया। किसी तरह टेस्लिन ने उससे अपना गला छुड़वाया और उससे दूर भागी। अपने कमरे में ही रखे हुए एक क्रॉस को वो उठा लाई और अपने भाई के हाथ में दे दिया। उसका भाई क्रॉस का हाथ लगाते ही बेहोश हो गया। टेस्लिन ने जल्दी से उस डॉल को उसी बैग में रखा और एक बॉक्स में बंद कर दिया और सुबह होने का इंतजार करने लगी। सुबह सुबह उसने वो अपनी जगह डॉल पहुंचाई और चैन की सांस ली। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों को, मेरे फ्रेंड्स को। प्लीज़ अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है और ये मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।